दोस्तों ओवरथिंकिंग यानी कि ज्यादा सोचना आजकल के मॉडर्न लाइफ में एक आम समस्या है। कई सारे लोग चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, खाते टाइम हर टाइम ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। दोस्तों एक रिसर्च बताती है कि हमारे देश के 73% यूथ इस ओवरथिंकिंग की समस्या से बुरी तरह से फंसे हुए हैं। दोस्तों ओवरथिंकिंग एक ऐसी समस्या है जो आपके पूरे दिमाग को खोखला कर सकती है और आपकी क्रिएटिविटी को बहुत हद तक कम कर देती है। अगर इसे समय पर नहीं रोका गया तो ये आपकी सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर सकता है और बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों हमारा ब्रेन ही हमारे बॉडी की नींव है। अगर हमारा ब्रेन ही काम करना बंद कर देगा तो हम लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ओवरथिंकिंग है क्या, क्यों होता है और 4 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे अगर आप अपनी लाइफ में उतारते हो तो आपकी ओवरथिंकिंग करने की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ओवरथिंकिंग है क्या। ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी एक चीज के बारे में बार बार सोचना, ज्यादा एनालाइज करना और उसके चक्कर में अपनी पूरी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर लेना। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे डिसीजन मेकिंग में, रिलेशनशिप में और हमारे ओवरऑल वेल बीइंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। रिसर्चर्स कहते हैं कि ओवरथिंकिंग एक्चुअली में एक फॉर्म ऑफ एंजाइटी है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक जब हम एक्सेसिवली किसी एक चीज के बारे में सोचते रहते हैं तो हम अपने माइंड को निगेटिव फीडबैक लूप में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हम किसी भी प्रोडक्टिव चीज में फोकस नहीं कर पाते। और आपको पता होगा कि स्ट्रेस किस हद तक हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को खत्म कर सकती है। अब सवाल आता है कि हम ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे ब्रेन के सर्वाइवल मैकेनिज्म का एक पार्ट है। जब हम अपने पास्ट टाइम में थे, ओवरथिंकिंग हमारी मदद करती है डेंजर आइडेंटिफाई करने में। लेकिन आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में ये चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ओवरथिंकिंग के 4 रीजन हो सकते हैं। पहला, परफेक्शनिज्म। जब हम हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तब हम ओवरथिंक करने लगते हैं कि ये चीज हो पाएगी या नहीं, कैसी होगी, अगर परफेक्ट नहीं हुई तो क्या होगा, एक्सेट्रा। दूसरा है फियर ऑफ फेलियर। हर डिसीजन के बाद ये डर कि कहीं गलत ना हो जाए, अगर गलत हो गया तो क्या होगा, ये हमें ओवरथिंकिंग की तरफ ले जाती है। तीसरा है लैक ऑफ कंट्रोल। जब हमें लगता है कि कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है तब हम ज्यादा सोचने लगते हैं। चौथा रीजन है क्रोनिक स्ट्रेस। कांस्टेंट स्ट्रेस और प्रेशर भी ओवरथिंकिंग को फ्यूल करता है। अब मैं आपको 4 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो आपकी ओवरथिंकिंग को जड़ से खत्म कर देगी। पहला टिप है मेडिटेशन। दोस्तों मेडिटेशन सबसे इफेक्टिव और पावरफुल टेक्निक है ओवरथिंकिंग को जड़ से खत्म करने के लिए। मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आप अपने माइंड को क्लैम कर सकते हैं। यह आपको प्रेजेंट मूवमेंट में फोकस करने में मदद करता है और जब आप प्रेजेंट मूवमेंट में फोकस रहोगे तो आपकी ओवरथिंकिंग करने की आदत बहुत हद तक कम हो जाएगी। मेडिटेशन से आपके माइंड पर कंट्रोल रहने लगेगा। इसीलिए ओवरथिंकिंग करने की समस्या को खत्म करने के लिए आपको डेली कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा। मेडिटेशन करने का सही तरीका है कि आपको शांत जगह पर बैठकर अपने बैक को स्ट्रेट रखना है और डीप ब्रीथिंग करनी है और अपनी सांसों पर फोकस करना है। बस इसी तरह मेडिटेशन करने से आपकी ओवरथिंकिंग करने की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। सेकेंड टिप है सेट टाइम लिमिट्स। जब आपको किसी चीज पर सोचना हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट करो। ऐसा नहीं कि किसी चीज के बारे में एनी टाइम सोचते ही रहना। एक स्पेसिफिक टाइम सेट करो, जैसे कि 15 मिनट किसी चीज के बारे में गौर से सोचना, फिर उसके बाद टॉपिक को साइड में रख दो। इससे आपकी ओवरथिंकिंग नहीं होगी। थर्ड टिप है जर्नलिंग। जर्नलिंग बहुत ही खास तरीका ओवरथिंकिंग को खत्म करने का। आपके मन में जो अलग अलग थॉट्स आते हैं उसे एक पेज पर लिखिए। आपने देखा हो कि जब आप स्ट्रेस में रहते हैं या फिर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है और आप उन बातों को किसी एक पर्सन को बतला देते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है। ठीक उसी तरह जब आप अपने थॉट्स को एक पेपर पर लिखते हो तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और आपको किसी चीज पर ज्यादा सोचने की इच्छा नहीं होती। ये आपको क्लियर पर्सपेक्टिव देने में मदद करेगा और ये आपकी ओवरथिंकिंग को कम करने का बेस्ट वे है। फोर्थ टिप है इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों जैसे किसी पौधे को खिलखिलाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर को सही रखने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। नहीं तो हमारा शरीर भी पौधे की तरह मुरझा जाता है और वीक बॉडी पर ओवरथिंकिंग बहुत जल्दी हावी हो जाती है। इसीलिए एक्सरसाइज को हमेशा अपनी प्रायोरिटी बनाओ। एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होता है जो आपके मूड को इम्प्रूव करता है और आपकी ओवरथिंकिंग को रिड्यूस करता है। इन सभी का एक रियल एग्जाम्पल भी है। मेरा एक दोस्त है जो ओवरथिंकिंग से बहुत परेशान था और फिर उसने इन सारे टिप्स को अप्लाई किया, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, जिम ज्वाइन कर लिया और रनिंग स्टार्ट कर दी, डेली मेडिटेशन करने लगा और अपने थॉट्स को एक पेपर में लिखने लगा। और अब उसका कहना है कि उसकी ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए ये बेस्ट थेरेपी था। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे जिससे ओवरथिंकिंग आपकी लाइफ से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और रिमेंबर कि ओवरथिंकिंग सबके साथ होता है, लेकिन आपके पास टूल्स है जिससे आप इसे फिनिश कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर छोड़कर जाना।